पुराणों में वर्णित है कि आद्या शक्ति जगदम्बा ने सृष्टि के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर अनेक रूप धारण किए। उन्हीं दिव्य रूपों में प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री का, जो नवदुर्गाओं में सर्वप्रथम पूजित हैं। पूर्व काल में वे प्रजापति दक्ष की कन्या सती के रूप में अवतरित हुई थीं। सती ने तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, किंतु उनके पिता दक्ष शिवजी को अपने योग्य वर नहीं मानते थे। एक समय दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिवजी और सती को आमंत्रण नहीं भेजा। सती ने बिना बुलावे के ही यज्ञ में जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि यज्ञ मंडप में शिवजी का अपमान किया जा रहा है। पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने क्रोध और वेदना से व्याकुल होकर यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को यह समाचार प्राप्त हुआ तो उनका क्रोध प्रचंड हो उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। तत्पश्चात शिवजी सती के जले हुए शरीर को लेकर व्याकुल होकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे, जिससे सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित कर दिया, जिससे शिवजी का मोह भंग हुआ और जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। समय व्यतीत होने पर वही आदिशक्ति पुनः हिमालय राज के घर अवतरित हुई। पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना ने कठोर तप करके देवी को पुत्री रूप में पाने का वर मांगा था। उनके तप से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया और शैलराज की पुत्री होने के कारण वे शैलपुत्री कहलाईं। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत तेजस्विनी, गंभीर और अलौकिक प्रभाव से युक्त थीं। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वे वृषभ पर आरूढ़ रहतीं, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण करतीं। उनका यह रूप शक्ति, पवित्रता और धैर्य का प्रतीक माना गया। युवावस्था प्राप्त करने पर उन्होंने पुनः भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक कठोर व्रत, उपवास और ध्यान किया। उनकी कठोर साधना से त्रिलोक कंपित हो उठा और अंततः शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें पुनः अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सती ने शैलपुत्री रूप में पुनर्जन्म लेकर शिव से पुनर्मिलन किया और जगत को यह संदेश दिया कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाते। देवी के इस स्वरूप की महिमा अपार है। वे पर्वत के समान अडिग संकल्प, धैर्य और स्थिरता की प्रतीक हैं। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं और उसे मानसिक, आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि के प्रथम दिवस उनकी पूजा का विधान इसलिए है क्योंकि वे शक्ति साधना का आरंभिक स्वरूप हैं। योग शास्त्र के अनुसार वे मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनकी उपासना से साधक की चेतना स्थिर होकर आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होती है। माँ शैलपुत्री का यह पावन स्वरूप समस्त प्राणियों को धैर्य, साहस और अटूट आस्था का उपदेश देता है। जो मनुष्य जीवन में संघर्षों से घिरा हो, दिशाहीन हो या भय से व्याकुल हो, वह यदि सच्चे मन से माँ शैलपुत्री का स्मरण करे तो उसके भीतर नवचेतना का संचार होता है और वह जीवन पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त करता है। यही कारण है कि नवरात्रि के प्रथम दिन समस्त भक्त पूर्ण श्रद्धा से माँ शैलपुत्री की उपासना करते हैं और अपने जीवन में शक्ति, स्थिरता तथा मंगलमय आरंभ की कामना करते हैं।